नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। देश में एक बार नई पहल शुरू हो गई है और ख़ास करके इस बात की अब चर्चा है कि आंतरिक सुरक्षा के तौर पे जिस तरीके से नक्सलवादियों का खात्मा किया गया और नक्सली जिस तरीके से खत्म होते नजर आ रहे हैं, वैसी परिस्थिति में अब बांग्लादेशी घुसपैठ को भी लेकर चर्चा तेज है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार केंद्र सरकार की तरफ से एक नई तैयारी की जा रही है, जिसमें इस बात की चर्चा है कि झारखंड, बंगाल और बिहार तीनों राज्यों के जो बॉर्डर के इलाके हैं और उसमें संथाल परगना के इलाके से सटे इलाके, उन सारे इलाकों को केंद्र सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल पूरे मामले की बातचीत की जाए तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए जो पहले मुहिम चलाई गई थी, उस पर अब कारगर ढंग से कैसे काम किए जा सकते हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे देश से जो आंतरिक सुरक्षा है उसको कैसे मजबूत की जाएगी, इस पे चर्चा होने लगी है। बंगाल विधानसभा के चुनाव जैसे ही खत्म हुए, वैसे ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चिकन नेक की बात हम करते हैं और चिकन नेक के तौर पे जो खास करके जो इलाका है उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उस इलाके को दिया गया कि केंद्र के संरक्षण में वो इलाका होगा, वहाँ के विकास के कार्य किए जाएंगे। और ऐसे मौके पे अब एक बार इस बात की चर्चा है कि आखिर किस तरीके से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों से निजात दी जाएगी, और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। सवाल कई खड़े हो रहे थे और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा था कि आखिर कैसे इसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी होगी। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक जांच कमेटी का गठन किया है और जांच कमेटी के माध्यम से कोशिश की है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के तहत जो डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है उस पर कैसे रोक भी लगाई जा सके, और साथ साथ ये भी कहा जा सके कि आने वाले समय में जो घुसपैठियाँ हैं उनको बाहर निकालने की भी कोशिश की जा सके। इसको लेकर जो जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से, उसमें जो तय किया गया है उसमें कई बातें सामने आई हैं। संथाल परगना के 6 जिलों की बात आती है और इसके साथ साथ बिहार की बातचीत की जाए तो बिहार के बॉर्डर इलाके जो है पूर्णिया से सटे, उन इलाकों की बातचीत की जाए, और साथ साथ बंगाल का इलाका होता है जो जिस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा हुई है, उन सारे इलाकों को जोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक तैयारी की बात कही जा रही है। जो जांच कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से इस बात की कोशिश की जाएगी कि यहाँ की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद से सारी चीज़ों को सामने रखा जा सकेगा। एक जो पहले की बातचीत की जाए, इसके पहले की अगर हम चर्चा करना चाहें तो निशिकांत दुबे खास करके गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है और उसके बाद से संथाल परगना के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए हैं, उसको लेकर अब कार्रवाई करने की ज़रूरत है और हो सके तो केंद्र का सीधा हस्तक्षेप हो। संसद में शून्यकाल के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की थी और उन्होंने जो आंकड़े दिए थे उस समय भी आंकड़ों पर चर्चा की गई थी कि किस तरीके से आदिवासियों की जो संख्या है वो लगभग 45%। अगर बातचीत की जाए तो निशिकांत दुबे ने इस बात की चर्चा की है कि 2011 की जनगणना में जो रिपोर्टें आई थी खास करके आदिवासियों की संख्या को लेकर के, उस पर चर्चा की है। 1951 की जनगणना जब हुई थी तो उसमें 44-45% आदिवासियों की बात कही जा रही थी संथाल परगना में, और जाकर 2011 की बातचीत की जाए तो लगभग 28% आदिवासियों की संख्या हुई। और इसी तरह से बातचीत की जाए तो मुस्लिम आबादी पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी और मुस्लिम आबादी की रिपोर्टों की बातचीत की गई थी। उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि लगभग 2 गुने हो चुके हैं। 9% 1951 में उनकी जनसंख्या मतलब बताई जाती थी और 2011 की जनसंख्या की जाए तो 22 से 24% बताई जा रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि निशिकांत ने लंबे समय से इस मामले को उठाया था और अब जाकर जांच कमेटी जो बनाई गई है उसकी तरफ से जांच होगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर यहाँ पे जो घुसपैठ हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड जैसे राज्य जहाँ संथाल परगना में 6 जिले हैं, हो सकता है कि उनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाए और साथ में बिहार से सटे इलाकों पर भी चर्चा की जा सकेगी। दरअसल जिस इलाके की हम बातचीत कर रहे थे उसमें ये भी माना जा रहा था कि जब जनगणना हो रही थी उस समय भी कहा गया था कि ये घुसपैठ हुई है, और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो
राजनीतिक स्थिति है, खास करके ये दावे किए जा रहे हैं कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं राज्य सरकार के जिम्मे जो आता था, तो आंतरिक सुरक्षा की जब जब बात आती थी तब वहाँ वोट की राजनीति के चलते इन सारे विषयों पे चर्चा कम हो पाती थी। लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो जांच कमेटी बनाई गई है वो पूरा आकलन करेगा कि आखिर किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, घुसपैठ की स्थिति क्या नज़र आई, बांग्लादेशियों की उपस्थिति कैसे है और किस तरीके से यहाँ जमाई टोला बना, और साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ लंबे समय से करके यहाँ अपने को बसा चुके हैं। मामला तब ज़्यादा संगीन हुआ था जब हाईकोर्ट में जमशेदपुर के निवासी एक व्यक्ति की तरफ से PIL दर्ज किया गया था और उस दौरान ये कहा गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी संख्या में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर जब सुनवाई हुई थी तो DC, तमाम जो ज़िले हैं संथाल परगना के, उनके DC को आदेश दिया गया था कि वे पूरी जाँच कर एक रिपोर्ट सौंपें, और इसके बाद से इस पर राजनीति भी काफ़ी तेज हुई और साथ साथ ये भी कहा जाने लगा कि आने वाले समय में इस इलाके की परिस्थिति क्या कुछ दिखाई पड़ेगी। निशिकांत दुबे बार बार इस बात की चर्चा करते रहे हैं। 2024 के चुनाव की बातचीत की जाए, विधानसभा लोकसभा की, तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म दिखाई पड़ा था। बांग्लादेशी घुसपैठ को मिटाने के नाम से, हटाने के नाम को लेकर के बीजेपी ने एक पहल की थी और इसके आधार पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इसका पूरा फायदा बीजेपी को नहीं मिला। और अब जाकर इस तरह की तैयारी है कि शायद बांग्लादेशी घुसपैठ को हटाना हो या फिर उनको ख़त्म करना है तो शायद कुछ नई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और ऐसे में सूत्र बताते हैं कि शायद यूनियन टेरिटरी के रूप में इस पर चर्चा की जा सकती है, और हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यूनियन टेरिटरी के रूप में देखा जाए और वहाँ से केंद्र की तरफ से पहल की जाए जिससे बांग्लादेशी घुसपैठ को हटाया जा सके और इस इलाके की डेमोग्राफी को बचाया भी जा सके, आदिवासियों की संख्या को रोका जा सके घटने से। सवाल और भी कई खड़े हो रहे हैं, खास करके राज्य की राजनीति पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। झारखंड में आदिवासियों के वोट बैंक को लेकर हेमंत सोरेन बड़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। सरना कोड का मामला आया था और साथ साथ कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे जिसको लेकर उन्होंने बातचीत की थी और पूरा का पूरा आदिवासी वोट उनके खेमे में चला गया था। लेकिन अब बीजेपी के पास इस तरह की एक बातचीत आ रही है कि बीजेपी नए सिरे से आदिवासियों के हक और अधिकार की बात कर रही है, और उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि उनके डेमोग्राफी यानी कि उनकी संख्या को कैसे बचाया जाए, आदिवासियों को कैसे संरक्षित किया जाए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा तेज है। और इसके लिए फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि चंपई सोरेन को एक विशेष तौर पे तैयार किया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस संथाल में भी जाकर बातचीत करेंगे और साथ साथ इस तरह के मुद्दों पर तेज़ी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें राजनीतिक रूप से भी चल रही हैं, तो देखना होगा कि आखिर संथाल परगना के इन जिलों में, खास करके 6 जिलों को लेकर किस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, केंद्र सरकार किस तरीके से इस पर कारगर ढंग से काम कर पाती है, और हो सकता है कि अगर यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत पड़ी तो कौन कौन से जिले चिन्हित किए जा सकते हैं और बंगाल और बिहार के साथ कैसे जोड़कर इसे देखा जा सकता है, जिससे कहीं न कहीं घुसपैठियों पर रोक लगाई जाए, उन पर लगाम लगाई जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी पर भी चर्चा की जा सके। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।